दोस्तों, अगर आप लोग नाम जप करते हो और चाहते हो कि आपको वो नाम जप का त्वरित फल मिले, आपको बहुत ही जल्द वो सब कुछ मिल जाए जिसकी आप आशा रखते हो या ऐसा सोचते हो कि भगवान बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाए, तो आपको कुछ चीज़ों की परहेज रखनी चाहिए। कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि क्या करना है क्या नहीं। अगर इन चीज़ों का ख्याल रख लिया ना, तो आपको नाम जप का त्वरित फल मिलेगा। तो दोस्तों, पहली चीज़ ये है कि चुगली नहीं करनी है। अगर आप नाम जप की जर्नी पे हो, आप परमात्मा की शरण में हो ना, तो आपको कभी भी किसी की भी बुराई नहीं करनी, ना ही किसी की चुगली करनी है। क्योंकि ये सब चीज़ें होती है ना, वो आपको कर्मों के बंधन में बांधती है और ऐसा करने से आपको नाम जप का फल कभी भी नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, जब आप नाम जप करते हो, प्रभु चिंतन में रहते हो आप, और यदि चाहते हो कि बहुत जल्द ही आपको नाम जप का फल प्राप्त हो, तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आपको जितना हो सके मौन रहना है। जितना आप मौन रहोगे ना, आपकी मतलब शक्ति जो है ना, आपके अंतर्मन की शक्ति है, और मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है ना, वो उतनी ही जागृत रहेगी। मतलब आपकी शक्ति उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। जितना कम बोलोगे, आप उतने ही बलवान रहोगे, उतनी ही आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं ना, वो ऊर्जा तो नष्ट करते ही है, पर उसके साथ साथ बहुत कुछ बातें होती है, बहुत कुछ नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। और जाने अनजाने में मतलब ज़्यादा बोलने से मतलब बहुत कुछ होता है। जैसे कि रिलेशंस भी खराब हो जाते हैं, और मतलब कर्मों के बंधन में बंधते हैं हम बहुत सारे लोगों के साथ। तो जितना मौन रहोगे ना, उतना ही आपके लिए कल्याणकारी है ये चीज़। मौन रहने के तो वैसे भी बहुत फ़ायदे हैं। और जहाँ कहीं भी बात करनी भी पड़े ना, तो मतलब बहुत कम बोला करो। जहाँ आपको लगता है कि हाँ या ना में आप उत्तर दे सकते हो, वहाँ बस हाँ या ना से ही काम चलाओ, ज़्यादा बोलचाल में मत रहो। और यदि आपने मौन का ये नियम का पालन कर लिया, तो आप बहुत कुछ प्राप्त कर सकोगे अपने जीवन में। नाम जप का फल आपको त्वरित ही प्राप्त होगा। तीसरी चीज़, दोस्तों, तीसरी बात ये है कि आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना। जब आप नाम जप करते हो और साथ में झूठ भी बोलते हो ना, तो उसका फल आपको नहीं मिलेगा। मतलब आप नाम जप भी कर रहे हो, प्रभु की शरण में भी हो, और उस परमात्मा से भी झूठ बोल रहे हो आप। झूठ बोलना तो नहीं है, जहाँ कहीं भी झूठ बोल रहा है उस चीज़ में आपको शामिल भी नहीं होना है। तो इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि कहीं पे भी आप कोई झूठ में शामिल ना हो, आपके द्वारा कुछ झूठ ना बोला जाए। और किसी के साथ भी मतलब आप कुछ झूठ बोल के ऐसा कुछ नहीं करोगे, इस बात का बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, चौथी बात ये है कि आपको आपके कर्म बहुत ही शुद्ध रखने हैं। दोस्तों, जाने अनजाने में हम बहुत सारे पाप कर बैठते हैं जो हमें खुद नहीं पता होता। तो आपको किसी का दिल नहीं दुखाना है। इस बात का ध्यान रहे कि आपके मन, कर्म, वचन से, वाणी से किसी भी तरह से किसी को कोई दुख ना हो, किसी का दिल ना दुखे, आपको किसी की हाय ना लगे। बस इस बात का आपको ख्याल रखना है। क्योंकि आपके द्वारा यदि किसी का दिल दुखा है, किसी को इतना बुरा लग गया है कि वो बहुत दुखी है, मतलब उस इंसान के आंखों में आंसू आए हैं आपकी वजह से, तो मतलब आपको नाम जप का फल कभी भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, जब हम प्रभु शरण में होते हैं ना, तो हमारे जो बुरे प्रारब्ध होते हैं ना पूर्व के, वो कट जाते हैं। पर हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान में जो हम जीवन जी रहे हैं, उस वर्तमान में हमारे द्वारा कुछ गलत ना हो, हमारे कर्म बहुत ही शुद्ध हो। दोस्तों, तो आपने इतनी बातों का ध्यान रख लिया, तो आपको नाम जप आप जो कर रहे हो उसका त्वरित फल मिलेगा। जय सिया राम जी, हर हर महादेव।